दोस्तों अभी हमारे साथ उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता हरिदत्त जाटव जी और वहीं ललित जी उपस्थित हैं जो कि महासचिव हैं। तो इनसे बात करते हैं हम। जी हरिदत्त जाटव जी, सबसे पहले बताइए कि आजकल अगर मैं अभी मौजूदा स्थिति की बात करूं तो पार्टी में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से कि आप भी जानते हैं कि 2027 के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। जैसे शहर के अंदर हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है, जनता समझ गई है किसे चुनना किसे भगाना। आप देख रहे हैं भाजपा के राज में क्या चल रहा है जी। ना नौकरी है, बच्चे इधर से इधर भटक रहे हैं। जंतर मंतर की भी आप सुन लो, भाड़ उन्हें ठा के ले गए। और आप देख रहे हैं क्या होने जा रहा है। महंगाई किस स्तर पे है। जो सिलेंडर 400 साढ़े 400 का आता था 1100 साढ़े 1100 रुपये का है जी। बड़ा वाला सिलेंडर 4000 के आसपास है। सरकार को ना नौकरी दिख रही ना कुछ दिख रहा। सरकार को इस टाइम भ्रष्टाचार से बाद कुछ नहीं दिख रहा जी। हर आदमी परेशान है, जनता परेशान है। तो जनता बदलाव चाहती है और 100% बदलाव होकर रहेगा जी। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से जनता बदलाव चाहती है और लोगों को उम्मीद है, अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं, सर्व समाज की बात करूं, तो लोगों को एक उम्मीद है। तो उन उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए अगर मैं बसपा की तैयारियों की बात करूं तो किस तरह की तैयारी चल रही है? 4 बार बसपा की सरकार रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता को मालूम है जैसे शासन बहन जी ने चलाया, किसी ने भी चलाया। और गरीबों के लिए बहन जी ने क्या किया, पट्टे भी दिए। जो इस सरकार में लोगों के पट्टे जो 80-80 साल के थे वो भी खत्म कर दिए जा रहे हैं। गरीबों को और गरीब करा जा रहा है, अमीरों को और अमीर करा जा रहा है जी। अब सरकार जनता चाहती है बदलाव, 100% बदलाव होगा। बदलाव होगा। लेकिन अगर मैं उधर आज़ाद समाज पार्टी की बात करूं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की बात करूं, वो भी अपनी कहीं ना कहीं तैयारियां चल रहे हैं। तो क्या इससे चुनावों पर फर्क? देखो, चंद्रशेखर जी हैं, वो एक बीजेपी की टीम है बी। समाज के जितने बच्चे एक बार बंद हो गए उन्हें कोई छुटाने नहीं गया। आप वहाँ की देख लो, क्या नाम है, मध्य प्रदेश के, वहाँ के 80-90 बच्चे पकड़े गए तो चंद्रशेखर जी ने कह दिया कि वो हमारे आदमी नहीं है, लीले झंडे वाले कोई और भी हैं। बहन जी ने हमारी कह दिया कोई बात नहीं, इन बच्चों की जमानत हम कराएंगे अगर ये हमारे बच्चे हैं। तो जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि वो बी टीम है, लेकिन तमाम जो तो अगर बसपा की बात करूं तो जो विरोधी दल हैं वो बी टीम बताते हैं। अभी तक उन पे आरोप जवाब नहीं देता। बहन जी किसी के पास आज तक तो गई नहीं, न सरमाएदार के दौरे, न किसी बीजेपी के वाले के दौरे। और बहन आप देख लीजिए, मुलायम सिंह के परिवार में शादी थी, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह 4 घंटे लाइव टीवी में हमने देखा, और जिन्हें नहीं देखा उन्हें मालूम है बी टीम हम है या समाजवादी है जी। तो मुझे जिस तरह से अगर मैं जैसे चंद्रशेखर की बात करूं या फिर अखिलेश यादव की बात करूं, अखिलेश यादव ने जैसे वो पीडीए की बात करती हैं, तो क्या पीडीए से आगे बढ़कर बसपा अपना परचम लहरा पाएगी 2027 की बात अगर बात करूँ, या फिर गाजियाबाद इसकी बात करूँ, सीटों की बात करूँ? जनता ने एक बार ये देखा, मुस्लिम समाज ने भी एक बार ये देखा कि हो सकता है हमारी बहन जी सही रास्ते में चल रही है, और वो वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो गया। दलित समाज ने भी वोट दिया। जब सरकार नहीं बना पाए हुए, आज मुस्लिम भी समझ गए हम किसके 6% के साथ जाएं या 22-23% के साथ आए। 23% मुस्लिम, 22% दोनों मिला के 45% बनते हैं। 36-37 पे सरकार बन जाती है। अब मुस्लिम लोग भी ये कहने लगे क्यों नहीं हम बसपा से जुड़े। बसपा से काफ़ी मुस्लिम जुड़ रहा है इस टाइम, और ऐसा जुड़ रहा है आप देहात में चले जाइए, शहर का मुस्लिम थोड़ा समझ रहा है तो समझा रहे हैं, देहात का बहुत मुस्लिम जुड़ रहा है जी जी। और आने वाले समय में बीएसपी की सरकार बनेगी 2027 में, आप देख लेना जी। अभी मैं आपके पास आता हूँ ललित जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से अगर मैं रैलियों की बात करूं या फिर जिस तरह से अभी मीटिंगें चल रही हैं, समीक्षा बैठक तमाम जिलों में जाकर वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर बसपा के कार्यकर्ता हों, लगातार मीटिंग चल रही हैं, और जिस समय रैलियाँ होती हैं तो जन सैलाब उमड़ता है, काफ़ी भीड़ उमड़ती है। लेकिन जिस तरह से अभी अगर मैं 4-5 साल की बात करूं, मतलब कुछ समय की बात करूं, तो वो
भीड़ कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील नहीं हो पा रही। तो अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो किस तरह की तैयारी चल रही है, अगर आपके क्षेत्र की बात करूं? जय भीम। मैं एडवोकेट दिलीप कुमार पारस, विधानसभा महासचिव मुरादनगर बसपा। जैसे माननीय हरिदत्त जाटव जी ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में आप पूछ रहे हैं कि गाजियाबाद विधानसभा में या गाजियाबाद जिले में हमारी वोट की क्या है। जैसे माननीय हरिदत्त जाटव जी ने बताया कि हमारी वोट इसलिए बटी कि कहीं ना कहीं पब्लिक को ये लगा कि क्या पता इस बीजेपी सरकार को गठबंधन हरा दे, तो इसीलिए मुस्लिम समाज की वोट, दलित समाज की वोट और अन्य समाज की वोट गठबंधन पर गई। वो इसीलिए गई कि भाई क्या पता ये लोग ही हरा दे, एक पार्टी मिलकर ना किसी सत्ताधारी पार्टी को हरा सके और ये गठबंधन हरा दे। उनकी बस की ये काम हुआ नहीं, ना वो कभी कर पाएंगे। एक बसपा ही पार्टी ऐसी है 22% वोट जिसके पास में है, और मुस्लिम समाज की जो अगर वोट मिल जाए, दो ही समुदाय के अगर वोट मिल जाए, लेकिन मानना बसपा सरकार जैसे 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी है, 5वीं बारी बहन जी मुख्यमंत्री बनने की तादाद पर हैं। ये लोगों ने एक आश्वासन दिया। जैसे हम बूथ कमेटी बना रहे हैं, सेक्टर कमेटी बना रहे हैं, तो उससे हमें एक अंदाजा लग रहा है। जैसे आपने देखा होगा 9 अक्टूबर 2025 में क्या आपको अंदाजा था? किसी को भी नहीं अंदाजा होगा कि भाई इतनी तगड़ी रैली 20 लाख आदमी आ सकता है बिना खर्चे पे। सब अपने पैसे से गए हैं, सब अपने भाड़े से गए हैं। कोई ट्रेन से गया, कोई मोटरसाइकिल से गया, कोई कैसी भी मतलब जैसे भी आदमी गया, सब अपने खर्चे पे गए, सब अपना लंच लेके गए, मिर्च से रोटी लेके गए हैं, अचार से रोटी लेके गए हैं। न किसी को कोई पैसा दिया। जब भी 20 लाख आदमी इस बहुजन समाज का या सर्व समाज का मान के चले, 20 लाख आदमी वहां पहुंचा, जबकि हमारी 15 साल से सरकार नहीं है, नहीं हमारा कोई नेता है, नहीं हमारा कोई विधायक है। मात्र एक विधायक होने के बावजूद भी 20 लाख की हमने रैली करी और हमने जनता को यह दिखाया कि बसपा अभी जिंदी है, बसपा अभी खत्म नहीं हुई है, बसपा कभी खत्म हो ही नहीं सकती। 22% वोट बसपा के पास है, अन्य किसी पार्टी के पास इतना % वोट नहीं है। जी अच्छा हरिदत्त जी, अभी आपने कहा था कि मुस्लिम समाज की बात की थी, लेकिन अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो इसमें यूपी के अंदर एक एंट्री हुई है असदुद्दीन ओवैसी। अभी उन्होंने कहा था, ऐलान किया था अपनी रैली में कि भाई मतलब मुझसे हाथ मिला लो, मतलब गठबंधन का संकेत दिया था राजनीतिक दलों को। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये हाथ मतलब कमज़ोर नहीं हूँ इसलिए नहीं मिला रहा हूँ, अगर नहीं मिलाओगे तो वैसा हाल होगा जिस तरह से बिहार में हुआ था। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी राजद की हार हुई थी, तो क्या आपको क्या लगता है कि यूपी में भी ऐसा हो सकता है क्या, या फिर वो गठबंधन के लिए बोल रहे हैं कि वो भी क्या नाम है, ओबीसी ने बिहार के अंदर में बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा हाथ है उनका जी। जो कैंडिडेट खड़े करे और लालू के जनरल के क्या नाम है, उसे हराने का, उसे सरकार से हटाने का काम वो ओबीसी साहब ने करा। अगर वो चाहते, उसकी सरकार बनाना चाहते, तो उसके साथ गठबंधन कर लेते, क्यों नहीं करा? अलग एक साइड में जितनी सीट उन्होंने जीती उस सरकार बन जाती, उसकी बेचारी नहीं बने दी ना सरकार उन्होंने, तो वो भी बीजेपी की बी टीम ही है। तो ऐसा तो नहीं कि बी टीम का असर, उनका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा? ये तो मुस्लिम समाज समझ गया है कि ओबीसी या चंद्रशेखर जी पता लग गया, लोगों को समझ रहे हैं क्या हो रहा, क्या नहीं चल रहा, क्या ड्रामा कर रहे हैं, जनता को भड़काने काम, जनता को जेल में पहुंचाने काम वो इन लोगों का है। हमारी बहन जी तो नियम के अनुसार कहती है, ना तो कहीं धरना, ना जाम, ट्रैफिक जाम करना, ना कुछ करना, शांति प्रिय आपको धरना प्रदर्शन करना है। जब वहाँ से ऑर्डर आता है, जब ही हम धरना प्रदर्शन करते हैं। जी, अपने क्षेत्र से क्या अपील करना चाहते हैं? जिस तरह से अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, 2027 के चुनावों की बात करूं और सर्व समाज की बात करूं, तो क्या अपील करना चाहते हैं इस क्षेत्र से, तो जो युवा हैं? सर्व समाज से ये कहना चाहता हूँ, भटको मत ना, समझ जाओ, अगर आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो बीएसपी को वोट करो। बाकी सब पार्टी आपने देख ली है, क्या व्यवहार चल रहा है, क्या हो रहा है। एक बार बीएसपी को वोट देके देखो, 4 बार सरकार बहन जी ने चला के दिखाई है, लोगों की नौकरी कितनी लगी है। वाल्मीकि समाज को कम से कम 1.25 लाख नौकरी, वाल्मीकि समाज को नौकरी लगाई है बहन जी ने देहात में। अम्बेडकर उसमें कई हजार नौकरी लगाई है बहन जी ने, क्या नाम है, नकलों में। ये बहन जी का वो है, जलवा है। बहन जी वादे नहीं करती है कि मैं आपको वो दूंगी वो दूंगी, बहन जी कहती है सरकार बनाओ, मैं आपको रोजगार दूंगी। जी,
और रोजगार बीएसपी से वक्त कोई नहीं दे सकता। बाकी तो सब जुल्म है, ड्रामेबाजी कर रहे हैं सब, कुछ नहीं। कहते रहेंगे हमने इतनी नौकरी, कहाँ नौकरी दी है? किसी की नौकरी तो हमें बताओ ना, किसे नौकरी दी है? हमारा क्षेत्र है, हमें पता ना कितने बच्चे काम के लिए परेशान है। कोई 10,000 की नौकरी कर, पढ़ा लिखा बच्चा 10,000 की नौकरी कर रहा, जिनने काय की तैयारी कर रखी है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ावा चोरी